जय श्री कृष्ण दोस्तों। जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी, वही गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्माज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, ये तुम्हें किसी से नहीं कहना चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुनि, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, वही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुए हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की वार आ गई और वह अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती अर्थात कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे, हे दीजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी एक कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे ये सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पानी ग्रहण संस्कार मैं नहीं करूंगा। यमुना के तट पर भंडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधारकर इन दोनों को विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली रागी इन श्री राधिका को लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात बल्लभा समझो। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो, वैसे ही समस्त गोपिया और गाय भी गोलोक धाम में विराजने वाली श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से यहाँ आई है। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही है और बहुसंख्यक गोप और गोपिया उनका साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वही भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का ये सारांश सुना है। राकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धाकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब के सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के शिवगृह में लीन हो गई। इसलिए विज्ञजन श्री राधिका को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या,
साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा ना रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नंद पत्नी का विश्वरूप दर्शन तथा श्री कृष्ण का नामकरण सत्कार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।